हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोस्ट हेल्पिंग पावर में स्वागत। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जनसुविधा केंद्र संचालकों के लिए है। जो भी जनसुविधा केंद्र संचालक हैं, जो भी अपना जनसुविधा केंद्र चला रहे हैं, अपनी कोई शॉप चला रहे हैं, कोई भी शॉप चला रहे हैं, आजकल लगभग जनसुविधा केंद्र संचालक ही लगभग सभी किराना स्टोर या जनरल स्टोर, सभी मेडिकल स्टोर वाले भी लगभग एईपीएस सर्विस का यूज करते हैं। कई बार उनके पास मैसेज आता है या कई बार ऐसे बहुत सारे उनके पास क्लाइंट आते हैं, उनके पास जैसे रिटेलर्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, उनको बोलते हैं आप ये मेरी फ्रेंचाइजी है, आप इसको लीजिए, इससे आप पैसे निकालिए, इस पर बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो ऐसे में भी आपके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कभी भी किसी भी अनजान एईपीएस सर्विस सिस्टम को ना लें, इससे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आप जिसके भी पैसे निकालेंगे उसके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। आपको मान लीजिए कभी कोई बंदा आता है, आपको कोई एईपीएस सर्विस के लिए बोलता है, आप मुझे मेरे पास ये सर्विस है, आपको इसको 10% कमीशन देगी, 20% कमीशन देगी, आप हमारे इससे पैसे निकालिए, हमारे इससे आपके सभी बैंक से पैसे निकल जाएंगे, आपको बहुत सारी सर्विसें मिल जाएंगी। और लगभग आते हैं ये यहाँ पे जनसुविधा केंद्र संचालकों को बताते हैं, या बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो एईपीएस सर्विस को लेके यूज करने लगते हैं। तो इसमें आपके साथ क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति आता है, आप उसको पहचान नहीं रहे, बोलता है मैं इस कंपनी से, मेरी कंपनी है एईपीएस सर्विस में काम करती है, आपको ये मैं आईडी देता हूँ, आईडी फ्री में है, आपको इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं लगना, आधार, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सारी डिटेल्स लगनी है, आप इसको करके आपको आईडी फ्री में मिल जाएगी, आप इससे पैसे निकाल सकते हैं, आप इससे सभी बैंक के पैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से जब आप अनजान किसी आईडी को लेते हैं तो यहाँ पे आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे हो सकता है, आपको पूरी वीडियो को देखना है, जानना है और इसको दोस्तों को शेयर करना है, ताकि ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड के चक्कर में ना फंसें, नहीं तो उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। इसके लिए सरकार भी बहुत ज़्यादा नियम निकाल रही है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में सावधान रहें, सतर्क रहें, जेल जाने से बचें और अपना फाइनेंशियल लॉस होने से भी बचा सकते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है, जब हम ऐसे एईपीएस सर्विस को ले लेते हैं तो उसमें बोला जाता है कि आपको इसमें सारी बैंक से पैसे निकलेंगे, तो उसने हमें तो आईडी एक्टिवेट करके दे दिया। अब क्या होता है, जब हम उससे पैसे निकालते हैं उस आईडी से, जो उसने मुझे आईडी दी, तो उसमें कई बार होता है पैसे पेमेंट फंसने के चांस होते हैं। कई बार उसमें पैसे हमने कस्टमर के मतलब फिंगर से पैसे निकाले, उसके बाद जब पैसे निकाले तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर का पैसा पेमेंट वहाँ से तो कट चुका, लेकिन हमारे वॉलेट में नहीं आया, तो इसमें पैसे फंसने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। और दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है हमने पैसे निकाल लिए और हमारे वॉलेट में आ गया, और हमारे वॉलेट में पैसा आ गया, हम पैसा वहाँ से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। कई बार ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस तो देखने को मिलते हैं फर्जी एईपीएस सिस्टम वालों की वेबसाइट में। तो हमें कभी फर्जी एईपीएस वेबसाइट को नहीं लेना है, इसमें बहुत ज़्यादा इस नुकसान हो सकता है। और उसमें देखिए, बहुत सारे आपको सर्विसें मिल गई, रिचार्ज, आधार कार्ड, बहुत सारी सर्विसें मिलेगी उस सिस्टम में आपको। वहाँ पे आप जो आपको वॉलेट में पैसा दिख रहा है, आप इसको ना कहीं पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, ना आप किसी सर्विस में यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ आपके वॉलेट में पैसा दिखेगा कि आपके वॉलेट में अभी 5000 रुपये है, वो आपको कहीं भी दिखने वाला नहीं है। तो इस तरीके से लोग फर्जी एईपीएस वेबसाइट को बना के आप फ्रॉड कर रहे हैं। तो ऐसी एईपीएस सर्विस को ना लें, सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी भी अनजान व्यक्ति से कभी भी एईपीएस सर्विस को ना लें। और दोस्तों, क्या होता है, जैसे ये फ्रॉड वेबसाइटें होती हैं, फर्जी वेबसाइटें बनाते हैं। अगर मान लीजिए हम कभी ऐसा करते हैं, मान लीजिए हम कोई आया, हमको एईपीएस सर्विस दिया, हम किसी ग्राहक के अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, ग्राहक का आधार नंबर उसकी साइट पे डालते हैं। अब उसका मैंने आधार नंबर डाला, उसका फिंगर मैंने लगाया। अब देखिए, हमने उसकी साइट पे आधार नंबर लिखा, तो उसने मेरा आधार नंबर तो उसको नोट हो गया, उसने आधार नंबर नोट कर लिया। जब हम फिंगर का इंप्रेशन लगाते हैं तो फिंगर उसने हमारा फिंगर कॉपी कर लिया। तो ऐसे कई बार होता है कि आपका फिंगर, आपका आधार कॉपी करके वो बार बार आपके आधार से पैसे निकालते रहते हैं, ऐसे फर्जी वेबसाइटों से। तो ऐसी फर्जी वेबसाइटों से बच कर रहें। किसी भी अनजान जगहों पे अगर जो हमारे वीडियो को जनसुविधा केंद्र संचालक देख रहे हैं, तो ऐसी जनसुविधा ऐसी मतलब एईपीएस सर्विस को ना लें, ऐसी कोई भी सर्विस को ना लें जिससे उनके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। ऐसी अनजान एईपीएस सर्विस को ना लें। अगर हमारे वीडियो को कोई आम जनता देख रहे हैं, आम कोई भाई देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई भाई कभी भी एईपीएस से पैसे निकलवाने जा रहा है, तो कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के, जैसे हम आज मान लीजिए हम कहीं पे गए हुए हैं, वहाँ पे हमको एईपीएस सर्विस निकालना पैसा, तो आप थोड़ा सोच समझ के हिसाब से पैसे वहाँ पे निकलवाने की कोशिश करें, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बाद में आपको उसका कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। इससे बच के रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ऐसी जानकारी सभी को हो सके, जिससे उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो और अपने अकाउंट को सेफ रख सकें। सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।